जनाब साबिर शाकिर साहब, आप क्या देख रहे हैं कि 10 सितंबर को मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ़ लाएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, या डॉक्टर डेविड लॉरेंस जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करेंगे और कोई अब डॉक्यूमेंट ऐसा सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करेंगे, या कोई प्रोसीजर उनका प्लान हो जाएगा? जैसे डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने खदशे का इजहार किया कि नवाज शरीफ साहब अब अगले चंद दिनों में दोबारा बीमार होने वाले हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो मेरा ख्याल है कि दोबारा बीमार होंगे, ये ऑप्शन लेंगे वो, और वापस आने का ऑप्शन इख्तियार नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वापस यहाँ रहने का अगर उनका फैसला होता तो फिर तो वो जाते ही ना, क्योंकि वो जिन ग्राउंड्स पे गए थे कि इंतहाई संगीन सूरत हाल है, बीमारी बस किसी भी वक्त खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर आ सकती है, प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं, और यहाँ तक कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ हो गया तो फिर FIR के लिए भी नॉमिनेट हो गए थे लोग, उसमें वजीर आजम भी थे, बाकी लोग भी थे। लेकिन जब वो गए हैं नवाज शरीफ साहब, तो वो तो गए हैं, शाही तैयारे थे, कतर का शाही तैयारा आया और वो चले गए, और उसके बाद एक भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि वो एट रिस्क है उनकी ज़िंदगी सारा खास्ता। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही पूछा कि क्या वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जवाब मिला कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, घर पे इलाज करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मेरा अपना ये ख्याल है कि वो वापस ही नहीं आएंगे और वहीं पे कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन एक और ऑप्शन है, तो आमिर साहब भी बताएंगे, तो ये है कि यहाँ से वो कोई ऑर्डर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पास करें, उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दे, तो फिर उसको वो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहाँ से टाइम गेन करेंगे और लिंगर ऑन करेंगे। अच्छा। और इस तरीके से उनको 2-4 महीने और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बार बार जो अपनी पार्टी को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक 2 महीने पहले की बात है कि 4-5 महीने आपने कुछ नहीं करना, बस गो स्लो की पॉलिसी रखनी है। ये नवंबर दिसंबर में कोई अगर मूव बनी नवंबर में, तो वो है उस तक जाना चाहते हैं, उससे पहले ये इसी तरह टुक टुक लगी रहेगी और कोई बड़ी डेवलपमेंट। चूंकि मैंने भी कहा कि पॉलिटिक्स ही मेन चीज़ है, लीगल प्रोसेस तो साउथ एशिया में कोई ज़्यादा मैटर करता नहीं है। मेरा एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मुझे यही समझ आ रही है कि पॉलिटिक्स ही मैटर करती है। तो नवाज शरीफ साहब की सियासत को बाहर रहने से कैसे फ़ायदा होता है? दूसरा भी तो एक तासर है ना, यहाँ आ जाएं, गिरफ्तार हो जाएं, फिर जमानत हो जाएगी, जेल से निकल आएंगे, वाह हो जाएगी, ज़्यादा बहादुर लगेंगे, वो वाली चीज़ क्यों नहीं ठीक लगती? ये बाहर बैठने में क्या फ़ायदा है? अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे। शहबाज शरीफ से किससे बच जाएंगे? डिस्क्वालिफिकेशन से बच जाएंगे ना, अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते हैं तो। शहबाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का नवाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक? वो उनके फैमिली के अंदर जो इस वक्त चल रहा है मामला, वो हम सब के सामने है। अच्छा, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इक़्तिदार का मामला है। और मरियम बीबी बार बार कह रही है कि लीडर सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं, इसके अलावा आवाम किसी को पसंद नहीं करती, न किसी को देखना चाहती है। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि गारंटर, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गारंटर का भी सवाल उठाया ना कि फिर गारंटर कौन था। ठीक है, बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब थे, तो फिर उन्होंने कहा कि उनसे भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने अब तक क्या किया। तो ये चीजें थोड़ा सा ठीक, कोर्ट में तो जाहिर है लीगल ही रहेंगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो फैसले हैं, मरियम बीबी का जो फैसला होगा वो पॉलिटिकल होगा। ठीक। अच्छा, अब ज़रा रोकें, राजा आमिर अब्बास साहब ने नाज़रीन हमें ज्वाइन कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं और इससे पहले नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, वेरी वार्म वेलकम। राजा साहब, आपके पहले जो डिस्कशन हुई उसमें मेरे ये भी चीज़ सामने आई, आप चंद दिन पहले भी हमारे प्रोग्राम में आए थे राज साहब, और आपने उस प्रोग्राम में ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब को इसलिए वापस आना होगा और आना चाहिए क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का जो सियासी मुस्तकबिल है वो इस केस के साथ एवन फील्ड में जो उनकी कन्विक्शन हुई है, जो उनको सज़ा हुई है, जो उनके खिलाफ फैसला हुआ है, चूँकि उनकी अपील और नवाज शरीफ साहब की अपील न थी हैं, उनको रिलीफ नहीं मिल सकती जब तक नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, इसलिए नवाज शरीफ साहब का आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज कोर्ट ने जहाँ नवाज शरीफ साहब को कहा है कि आप सरेंडर करें, वहाँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को भी उनको सेपरेट राइट ऑफ अपील दे दिया है। यानी कि अब नवाज शरीफ साहब आए ना आए, एब्सकॉन्ड कर जाएं, प्रोक्लेम ऑफेंडर हो जाएं, कुछ भी हो जाए, वो मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनकी जो फेट है वो उससे अलग हो गई है। तो अब आपको क्या समझते हैं कि अब नवाज शरीफ साहब पे कोई किसी किस्म का प्रेशर बचा है वापस आने के लिए?
देखिए, नवाज शरीफ साहब पे एक प्रेशर तो है ही है कि ही वुड लूज हिज राइट टू अपील। अगर वो नहीं आते, एब्सकॉन्डर हो जाते हैं, और ये कहना कि जनाब नहीं ठीक है, कोई सरकारी वकील उनकी जगह पेश हो जाएगा और अपील को फिर भी मेरिट पे सुने, ऐसे तो कोई भी शख्स एब्सकॉन्ड कर जाए, अगर बरी हो गया तो वापस आ जाएगा, सज़ा हो गई तो नहीं। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियरली होल्ड किया हुआ है कि जो शख्स मफरूर हो जाता है उसको अपील की में ऑडियंस का राइट ख़त्म हो जाता है। अच्छा। अब मरीम साहिबा का जहाँ तक फर्क क्या पड़ता है नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? नहीं, इलेक्शन तो नहीं लड़ना, लेकिन उनको वापस लाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, इनकी अपील का राइट खत्म हो गया है, कौन बरतानिया से इनको फाइनलिटी अटेन कर चुका है, मर्डर को लाना बड़ा मुश्किल है। ये तो सियासी एनीहाउ यू आर राइट टू सम एक्सटेंट कि अगर उन्होंने सियासत नहीं करनी और लंदन में ही क्या मतलब खुल के बात करें जी। आप लाए किसको आज तक बरतानिया से? किसी को भी नहीं। अब रहेगी बात आपका सवाल कि मरियम बीबी। अब मरियम बीबी का बड़ा एक ऐसा इशू है कि जिसको समझने की बात है कि इनको सजा हुई है अबेटमेंट में, मदद करने में। किसकी मदद करने में? कि मियां नवाज शरीफ की इन्होंने मदद की और उन्होंने जो असासा जात बनाए थे उन्हें छुपाने में, उन्हें हाइड करने में। तो अब बात यह है कि अगर तो ये मरियम साहिबा का केस चलता है और कल को अगर मरियम साहिबा की, हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, सज़ा बरकरार रहती है, तो फिर अगर मदद करने वाले की सज़ा बरकरार है तो जिसकी मदद की है, जो प्रिंसिपल एक्यूज़ड है, उसको तो सज़ा बरकरार रखनी ही पड़ेगी अदालत को। और इन केस अगर मरियम बीबी को वो इक्विट करते हैं तो फिर ये नैब का काम है कि वो कहे कि जनाब आपके पास अब एक ही रास्ता है कि मियां नवाज शरीफ की एब्सेंस में मरियम बीबी का इक्विटल ही मुमकिन है, उनकी सज़ा मुमकिन नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मरियम बीबी का केस ये चला आगे उनसे सेपरेट होके और मियां साहब का डिले होता रहा, मेडिकल सर्टिफिकेट्स आ गए, वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, आपके इल्म में है कि उन्होंने हार्ट की सर्जरी करवानी है, मुमकिन तौर पे करवानी है या उन्होंने वो एंजियोप्लास्टी वगैरह करवानी है? उसके बाद शायद वो पहले भी एक सर्जरी कराई थी। तो और जब आप कहते हैं बाईपास ऑपरेशन करना है तो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि वो किसी सर्जरी वगैरह की तरफ हार्ट की चले जाएंगे और मेडिकल ले आएंगे, प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। हाँ, प्रोसीजर कह लीजिए, यू आर अ डॉक्टर, यू नो बेटर, एंजियोग्राफी और प्रोसीजर्स एंड देयर आफ्टर पहले भी उनकी सर्जरी हुई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एंजियोप्लास्टी, अगर वो समझते हैं कि किसी किस्म की सर्जरी करनी है तो ये प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब जहां तक बात रहेगी कि जनाब मरियम बीबी अगर उनका इक्विटल हो जाता है, क्योंकि उनको सजा तो सिर्फ यही हुई है ना कि उन्होंने मदद वही सूरत हाल हो गई है जो पहले नवाज शरीफ साहब पर मरियम पे केस था, तो हसन हुसैन और इसाक डार यहाँ पे नहीं थे, बिकॉज चूंकि वो नहीं थे तो वो केसेस भी उस तरह से चल नहीं पा रहे थे ठीक तरह। अब मरियम बीबी कह देंगे, मरियम बीबी का भी वही रिलीफ है, वही स्टांस होगा कि जनाब आप मियां साहब जाने, उनकी एब्सकॉन्डेंस जाने, उनका आना ना आना जाने, मेरा केस डिसाइड कीजिए। तो अल्टीमेटली लग रहा है कि अगर मरियम बीबी का इक्विटल हो जाता है इस केस में तो उन्हें सियासत में, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हैं, तो वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन की हद तक ख़त्म हो जाएगी और वो ओपनली आके इलेक्शंस की सियासत करेंगी और अल्टीमेट ये रिलीफ उनको मिल जाएगा। और लग ऐसे रहा है कि उनका केस जोन सा है, क्योंकि बाकी केसेस में तो वो नहीं है, इसमें जो वो फॉन्ट वाला केस था वो अलहदा है। फहद साहब, यानी पाकिस्तान में जो एक किसी भी एक चीज़ जो है वो फिजिकल हकीकत हो सकती है और एक चीज़ जो है वो लीगल किस्म की चीज़ है। यानी कागज़ों में नवाज शरीफ साहब सीरियसली बीमार हैं, वैसे शायद वो बीमार ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले हसन हुसैन, ये सूरत हाल आपको कैसे लगती है कि पहले हसन हुसैन यहाँ नहीं थे तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों पे बात नहीं हो सकती थी, अब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं है इसलिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का केस उनसे सेपरेट हो गए, ये सूरत हाल आपको कैसे लगती है? देखिए, मेरा, अगर आप इस बात पे इशारा कर रहे हैं कि उनकी जो सियासी हिकमत अमली है वो उस हवाले से कुछ तब्दील हो रही है, तो ये बात दुरुस्त है। मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत उस हवाले से इलेक्टरल सियासत तो है नहीं, वो तो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है डॉक्टर साहब के इस वक्त जो PMLN की जो अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप है वो नवाज शरीफ साहब के पास ही, और मेरा ख्याल है ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो वोट बैंक है वो भी उनका है। तो मियां नवाज शरीफ साहब अगर वापसी का फैसला करते हैं किसी वक्त, तो उसका मकसद ये होगा कि उन्होंने अपनी पार्टी को गैल्वेनाइज करना है, मोबिलाइज करना है, चार्ज अप करना है, यूनिफाई करना है।